हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम दीपेंद्र हीरावानी है और मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का शेयरिंग सेशन है 274 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 3 श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञ निमित्त से किए हुए कर्म को छोड़ के बाकी सभी कर्मों में जुड़ के मनुष्य समुदाय कर्मों से बंध जाता है। इसके लिए हे अर्जुन, तू आसक्ति बिना का होके यज्ञ निमित्त से ही अच्छी तरह से कर्तव्य कर्म करते जा। जीवन भोग के लिए या त्याग के लिए, ये प्रश्न है। गीताकार कहते हैं कि जीवन ना तो भोग के लिए ना त्याग के लिए, जीवन तो यज्ञ के लिए है। यज्ञीय जीवन जीने वालों को कर्म बाधक नहीं बनते। भोग में ही लगे रहना या तो उसका सदंतर त्याग करना, ये दोनों ही योग्य नहीं है। भोग भुगत के भी उसमें चिपके बिना मुक्त रूप से विचरण करना, घूमना, ऐसी यज्ञीय जीवन से ऐसा ही यज्ञ जीवन जीना, यही जीवन की सच्ची कसौटी है। अपना वर्तन शास्त्र यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट भी यज्ञीय होना चाहिए। तो इसके लिए देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 महायज्ञ हर एक को करने ही चाहिए। पहला आता है देव यज्ञ। देव यज्ञ में प्रेम और कृतज्ञता है। भगवान ने हम पे किए हुए अनंत उपकारों को और प्रेम को हमें सतत याद रखना चाहिए। निद्रा में शांति दान, जागृति में स्मृति दान और भोजन में शक्ति दान देने वाले प्रभु को सतत याद रखना, यही सच्ची त्रिकाल संध्या है। दूसरा है ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ में ऋषियों का स्मरण और वेदाध्ययन आता है। मनुष्य को मनुष्य बनाने में जिन ऋषियों ने अथाक परिश्रम किया, उनके दिव्य और भव्य जीवन का प्रातःकाल में ही स्मरण करना, यही सच्चा ऋषि यज्ञ है। ब्राह्मणों को तो खास करके वेदाध्ययन करना ही चाहिए, बिना वजह करना चाहिए। ऋषि यज्ञ से जीवन में पवित्रता आती है। तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में पितरों का तथा परंपरा का पूजन आता है। पिता के आदर्शों को साकारित करें और उसे आगे बढ़ाएं, वही पुत्र है। पिता के ध्येय को स्वीकार के परंपरा को और कुल का गौरव बढ़ाएं, वही सच्चा वारिसदार है। सिर्फ गुणों को नहीं, सिर्फ गादी को नहीं, लेकिन गुण केवल संपत्ति नहीं, लेकिन संस्कार, केवल सत्ता नहीं, लेकिन सेवा का भी स्वीकार करना चाहिए, वही सच्चा पितृयज्ञ है। चौथा है मनुष्य यज्ञ। मानव को मानव बनाने वाला और मानव को मानव के साथ जोड़ने का कार्य, यही मनुष्य यज्ञ है। मनुष्य जीवन में से दुख, दैन्य और दारिद्र्य, ये 3 दकार निकाल के तेजस्विता, तपस्विता और तन्मयता, ये 3 तकार लाने चाहिए।
पैर खींचने की वृत्ति न रख के किसी को हाथ देने की वृत्ति ही खरी मानवता है। भूत मात्र पर प्रेम भाव, भूत मात्र यानी कि प्राणी मात्र पे प्रेम, यही भूत यज्ञ है। गाय का दूध पी के पुष्ट हुआ मनुष्य प्राणी पूजा के प्रतीक के हिसाब से गाय को मां के हिसाब से पूजता है। तो पोपटलाल, मीनाबेन, कोकिलाबेन, हंसाबेन, वाघजी भाई, ये सब नाम प्राणी सृष्टि के साथ एकात्मता, हमारी एकात्मता बताते हैं, हमारी एकता बताते हैं। तो इस तरह से यज्ञीय जीवन जीने वाले को कर्म बंधन नड़ते नहीं है और वो मुक्त रूप से घूमता है। आज इतना ही दोस्तों, कल आगे देखेंगे। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यस्वम एवोस्तिस्त काम दुख। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगा है वीडियो तो उसे ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। और मेरे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, गुड नाइट।